ड्रामा में आर्मीज प्रॉमिस का लास्ट पार्ट है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम यहाँ पर कैसे? लिसा कहाँ पर है? तुम कौन हो और मेरी बहू कहाँ पर है? लिसा कहाँ पर है बताओ। ये तो ते हैं। मुझ में भी ये तो वही लड़की है ना जिसने जंगकुक की जान बचाई थी। वो क्या नाम था इसका? ओ हाँ, ते है ना ये? चुप क्यों हो तुम? बताओ लिसा कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरी होने वाली बहू? तुमने क्या किया उसके साथ? उस दिन तुम्हारी बातें सुन के लगा तुम्हें शायद कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अब लग रहा है तुम एक साइको हो। लिसा के साथ क्या किया तुमने? बताओ। पहली बात, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, तुमने मेरी बातों का भरोसा नहीं किया। और रही दूसरी बात लिसा की, तो लिसा अपने कमरे में है, बेहोश है, जाके देख लो। तुमने उसके साथ क्या किया? वो बेहोश कैसे हुई बताओ। मैंने कहा ना वो ठीक है, उसे बस थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म सिखाया था और बेहोश हो गई। तुम कौन हो? तुमने सब कुछ क्यों किया? और किस बारे में बात कर रही हो तुम? क्या बताया तुमने जंगकुक को? और सब कुछ आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछ लेते? जंगकुक बताओ सबको कि मैंने तुम्हें क्या बताया। हाँ जंगकुक बेटा बताओ, इसने क्या बताया तुम्हें? क्या कह रही है लड़की? क्या चल रहा है ये सब? मॉम इसे बकवास कर रही है, कोई मतलब नहीं इन बातों का। जंगकुक मुझे नहीं जानना कोई मतलब है या नहीं, मुझे बताओ इसने क्या कहा है तुमसे। लेकिन पापा। जंगकुक जितना कहा गया है उतना करो। फिर जंगकुक सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी ते ने जंगकुक से कहा था। क्या इतना कुछ हो गया तुम मुझे ही बता रहे हो? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ पर रहती हो? जी मेरा नाम ते है, मेरा कोई नहीं है, मैं उस झरने के पास ही रहती हूँ और आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। देखिए अंकल, मैंने जो कुछ भी कहा मैंने सच कहा है। हम दोनों एक दूसरे से 100 साल पहले प्यार करते थे और हम दोनों अलग हो गए। कितनी बार कहूँ मैं तुम्हें नहीं जानता। हम दोनों उस दिन पहली बार मिले थे, मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझ के तुमसे दूसरी बार बात करने गया था, लेकिन तुम कब से प्यार प्यार 100 साल पुराना प्यार इसका नाटक लगा रखा है। क्या है ये सब? झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोली हूँ, कहा ना हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हम दोनों अलग हो गए और तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे उस झरने के पास। याद करने की कोशिश तो करो। तुम पागल हो गई हो क्या? 100 साल पुराना प्यार पुनर्जन्म ऐसा कुछ नहीं होता, समझ गई? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे बताओ? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ये सब कर रही हो? जैकब कैसा तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? वाइफ? कौन वाइफ? मैं इस शादी को नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, ये शादी हो चुकी है, अब तुम दोनों पति पत्नी हो और तुम्हें ये रिश्ता निभाना पड़ेगा, समझ गए? नहीं डैड, कभी नहीं। आपके कहने पर मैंने लिसा से शादी करने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन इस लड़की को मैं अपनी वाइफ कभी नहीं मानूंगा। एक धोखेबाज है, एक झूठी है और इससे मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। ना ही मेरी वाइफ है, ना ही मैं इसका हस्बैंड हूँ। ठीक है, तो एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने इसे अपनी पत्नी नहीं माना तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, समझ गए? आप इसके लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हैं पापा? मॉम आप तो कुछ बोलिए। नहीं जंकुक, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, जो कुछ भी होना था हो गया, शादी हो चुकी है, अब ये लड़की हमारे घर की बहू है और तुम्हें इसको अपनी पत्नी मानना पड़ेगा। मॉम आप भी डैड की तरह, ये लड़की झूठी है मॉम, ये सब कुछ झूठ कह रही है और जैसा आप मानते हैं 100 साल पुराना प्यार, ऐसा कभी होता है क्या? देखो जंकुक, मुझे नहीं पता ये लड़की झूठ कह रही है सच, लेकिन ये सच है कि तुम दोनों की शादी हो गई है, तो ये तुम्हारी पत्नी है, ठीक है? ये अब से हमारे साथ रहेगी। जिन चलो घर चलते हैं। बच्चों चलो, ते तुम हमारे साथ चलो, तुम आज से हमारे साथ ही रहोगी। अंकल आंटी जंकुक सब क्या हो रहा है? ये लड़की ये क्या कह रही है? और जंकुक की शादी इसके साथ हो गई? लिसा बेटा देखो, जो कुछ भी हुआ है सही नहीं हुआ, लेकिन ते और जंकुक की शादी हो चुकी है। अब ते ही हमारे घर की बहू है और जंकुक की वाइफ भी। मुझे माफ़ कर देना लिसा, मैं तुम्हारे पापा से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। तुमने मेरा जंकुक छीना, बताओ तुमने क्यों छीना मेरा जंकुक? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? छोड़ो मुझे, जंकुक तुम्हारा नहीं मेरा है, हम दोनों एक दूसरे से 100 साल से प्यार करते हैं, समझ गई?
अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसे लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे? बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बताओ। तुम जैसे लड़कियाँ अमीर लड़कों को देखते ही प्यार के जाल में फंसा लेती हो, और जब जंगकुक प्यार के जाल में नहीं फंसा तो शादी कर ली। हाँ बताओ। बस बहुत हुआ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मुझे नहीं जाना तुम कौन हो। अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। अगर तुमने मेरे बारे में और कुछ कहा ना तो तुम्हारी हालत में ऐसी करूंगी कि किसी को बताने के लायक भी नहीं रहोगी, समझ गई? और रही बात जंकुक की, वो मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा, तो उससे दूर रहना। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको, तुम्हें तो मैं। लिसा, बहुत हो गया, बस करो अब। बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। तुमने मेरी बहू को बहुत कुछ कह दिया है। तुम अगर मेरी दोस्त की बेटी नहीं होती तो मैं आज तुम्हारे साथ क्या करता मैं खुद नहीं जानता, लेकिन तुम मेरी दोस्त की बेटी हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मिसेस चा, आप लिसा को लेके ऐसे जाइए। फिर लिसा और उसकी माँ वहाँ चले जाते हैं। जिन, मैंने एक बार कहा ना, सब घर चलो, तो खड़े की हो? चलो। मैं नहीं जा रहा हूँ। या तो ये लड़की जाएगी घर या मैं जाऊँगा। मैं इस लड़की के साथ एक छत के नीचे हरगिज नहीं रह सकता। जगो, एक बार ठंडे दिमाग से सोच। जैसे भी हुई है तेरी शक तो हो गई है ना। अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तू ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? नहीं जिमिन, मैं इस शादी को नहीं मानता। ये शादी इसने धोखे से की है। एक धोखेबाज है और एक धोखेबाज को मैं अपनी पत्नी कभी नहीं मानूंगा। जंकुक, मैं तुमसे कब से बोल रही हूँ, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। ओ प्लीज, रोने का नाटक बंद करो। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे धोखे से शादी की है और तुम अब झूठ बोल रही हो, रो के अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश कर रही हो। जंकुक, नहीं अंकल, वो सही कह रहा है। मैंने शादी धोखे से की है। लेकिन जंकुक, तुम एक बात जान लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये बात सच है। जंकुक, मुझे पता है तेने तुझसे धोखे से शादी की है, लेकिन ये बात सही है कि ते तुझसे प्यार करती है। नहीं तो बिना कुछ सोचे समझे पानी में नहीं कूदती। सिर्फ तुझे बचाने के लिए वो पानी में कूद गई, वो भी इतनी ऊपर से। क्या तेने जंकुक की जान बचाई? हाँ आंटी, जंकुक ने आपको बताने के लिए मना किया था। उस दिन जब हम घूमने गए थे तो जंकुक का पैर स्लिप हो गया और उसी तरह जाके पानी में गिर गया। हम सब सोच ही रहे थे कि क्या करें, तब ते अचानक से आई और पानी में कूद गई। हाँ आंटी, लुंगी सही कह रहा है। ते बिना एक सेकंड सोचे पानी में कूद गई और जंकुक की जान बचा ली। हम सब तो डर ही गए थे। थैंक यू ते बेटा। जंकुक, जो कुछ भी हुआ था हो गया है। ते अब तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें ते के साथ ही रहना पड़ेगा। ते चलो, घर चलो। नहीं मॉम, मैं घर नहीं जाऊंगा। जंकुक, बहुत हो गया। अगर तू तेरे मॉम डैड से थोड़ा सा भी प्यार करता है तो घर चल। इस शादी का एक मौका तो दे के देख। सबके इतने समझाने पर भी जंकुक समझ नहीं रहा था। तो सब देख के जिन अपने आप को एक पास के कमरे में लॉक कर लेती। मॉम, मॉम प्लीज डोर खोलो, प्लीज। भाई देखो ना, पापा मॉम को कहो ना डोर खोलने के लिए। मॉम प्लीज डोर। आंटी, आंटी प्लीज दरवाजा खोलो। आयो, तुम शांत हो जाओ। जंकुक, जंकुक कुछ कर, कुछ तो बोल। मॉम, मॉम प्लीज आप बाहर आ जाइए, प्लीज। मैं आपकी सारी बात मानूंगा। प्लीज मैं घर भी चलूंगा, प्लीज बाहर आ जाइए। क्या सच में? सच में तुम घर चलोगे ना? हाँ मॉम, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, लेकिन फिर से कभी ऐसा मत करना प्लीज। ठीक है, नहीं करूंगी। ठीक है नमजन जी, चलिए घर चलते हैं। चलो बच्चों, घर चलो। फिर सब लोग एक साथ घर चले जाते हैं। आओ ते बेटा, अंदर आओ। आज से एक हाथ तुम्हारा भी है, ठीक है ना? हेलो भाभी, मैं हूँ आयु और मैं आपकी इकलौती ननद हूँ। चलिए मैं आपको सबके साथ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आयु, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है। मम्मी पापा तुम्हारे बारे में तो पता ही है। और रही बात इन तीनों की, तो ये जिमिन, युंगी और जेहोबे जंकुक के बेस्ट फ्रेंड, और ये सब तीनों एक साथ सियोल में रहते हैं, है ना? वाह ते, तुम्हें तो सबके बारे में सब कुछ पता है। जेहो, जासूसी करने पर सबके बारे में सब कुछ पता चल ही जाता है। जंकुक इतना कह के अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तो बेटा जंकुक की बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ा ऐसा ही है। हाँ तो बेटा, नामजून जी सही कह रहे हैं। तुम जाके रेस्ट कर लो। ऊपर जाके राइट साइड का कमरा तुम्हारा है। पता नहीं मॉम डैड को क्या हो गया है। उस लड़की को अपनी बहू कैसे मान सकते हो? वो इतनी बड़ी धोखेबाज है। मेरा सर,
पता नहीं, जब भी चांद को देखता हूँ तो अजीब सा लगता है, जैसे कुछ कनेक्शन है इस चांद के साथ मेरा। एक काम करता हूँ, जाके फ्रेश हो लेता हूँ। भाभी, ये रहा भाई का कमरा, जो आज से आपका भी है। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। अगर कुछ चाहिए होगा तो बुला लीजिएगा। ओके, गुड नाइट, बाय। ये क्या, कमरे में तो कोई नहीं है। ये जंकुक कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कर रही हो का क्या मतलब है? ये कमरा मेरा है। तुम्हारा कमरा? सीरियसली? ये रूम मेरा है, तो तुम यहाँ से बाहर निकलो। एक्सक्यूज मी, तुम शायद भूल रहे हो, आई एम योर वाइफ। तो इसका मतलब ये कमरा जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी, समझ गए? वाइफ? कौन? तुम? तुमने क्या सोचा? मेरी मॉम के कहने पर तुम्हें इस घर पे रहने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ मान लिया है। नेवर, मैं तुम्हें अपनी वाइफ कभी नहीं मानूंगा। और रही बात इस शादी की, तो मैं कल ही लॉयर से बात करके डिवोर्स पेपर रेडी कर रहा हूँ। अब तुम इस कमरे से निकलो, समझ गई? ओह सच में? सॉरी पतिदेव, मैं नहीं निकलने वाली। आपको जो करना है कर लो, मुझे नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट। फिर तेजा की बेड पे सो जाती है और जंकुक गुस्से में कमरे से निकलने ही वाला होता है। तभी जंकुक बेबी, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? तुम्हारे साथ एक कमरे में नींद तो क्या, चैन की सांस लेना ही मुश्किल है। हाँ, पर तुम्हें इस कमरे में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जी को पता चल जाएगा कि तुमने उनसे झूठ बोला है। तुम उनकी कोई बात नहीं मानने वाले, तुम तो बस नाटक कर रहे थे। सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा जब तुम्हें सुबह इस कमरे के बाहर सोता हुआ पाएंगे। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? नहीं अभी कोशिश नहीं, मैं तो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। अब चलो अच्छे बच्चे की तरह आके यहाँ पर सो जाओ। ओके, गुड नाइट। ऐसा करके तेज सो जाती है और थोड़ी देर बाद जंक के पास भी कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो पास के सोफे पे जाके सो जाता है। मॉम, मैं जा रहा हूँ। जंको बेटा, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। हाँ भाई, आज ब्रेकफास्ट भाभी ने बनाया है, आके ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जंकुक, यहाँ पर आओ और ब्रेकफास्ट करो। तेने पहली बार खाना बनाया है, तुम ब्रेकफास्ट करके जाओगे, समझ गए? फिर सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मॉम, मेरा हो गया, मुझे कुछ काम है तो मैं इसके लिए सियोल जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा तो मेरे लिए इंतजार मत करना, ठीक है? मैं डिनर बाहर करके आऊँगा। सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर आर्यन, युंगी और जिहुप को लेके उसे कंपनी घुमाने चला जाता है। जिमी थोड़ी देर के लिए मार्केट चली गई थी। अब घर पे सिर्फ जिमिन, आयु और ते है। ते भाभी, क्या हम अंदर आ जाए? अरे आयु, तुम आओ, अंदर आओ। जिमिन, तुम भी आई हो, आओ। इसमें पूछने वाली क्या बात है, आओ अंदर आओ। ओते, कोई घर पे नहीं है ना, इसलिए सोचा कि हम तीनों थोड़ी बातें कर ले, इसलिए आ गए। तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उल्टा तुम लोगों से बात करना चाहती थी, जंकुक के बारे में। मुझे उसके बारे में कुछ पूछना है। ठीक है भाभी, आप पूछिए, आपको भाई के बारे में क्या पूछना है, मैं आपको सारी बात बताऊंगी। असल में आयु, जिमिन, क्या तुम लोगों ने कभी जंकुक में कोई बदलाव देखे हैं? मतलब किसी बात को सुन के या देख के कुछ अजीब सा? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। असल में भाई ज्यादातर घर पे नहीं रहते थे और अभी तो सियोल में ही रहते हैं, तो पता नहीं। हाँ, मैं नोटिस किया है, जब भी जंकुक भूसान से सियोल जाता है तो अजीब सा बर्ताव करता है। और इस बार भी जब हम भूसान आए, उस झरने को देख के किसी लड़की की बात कर रहा था, कोई झरने से गिर गई। इसका मतलब उसे थोड़ी थोड़ी चीजें तो याद आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे सब कुछ पूरी तरीके से याद आ जाए। आयु, जिमिन, क्या तुम मेरी मदद करोगी प्लीज? भाभी, आपको प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, ठीक है ना? वो तीनों बातें कर रही होती है, तभी जिमिन को युंगे का फोन आता है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, तुम क्या कर रहे हो? कहाँ पर? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। जिमिन, क्या हुआ? किसका फोन था? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या हुआ बताओ? ओते, जंकुक का एक्सीडेंट हो गया है, युंगी का फोन आया था, वो लोग सब लोग हॉस्पिटल गए हैं।
जंकुक हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें भी जाना पड़ेगा, जल्दी कर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जंकुक! फिर सब लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। योगी, योगी जंकुक कहाँ पर है? मॉम, डैड, जंकुक ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? मॉम, डैड, आप लोग कुछ तो बताइए, चुप क्यों है? डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ पर है? मॉम, भाई ठीक है ना? बताइए ना। जो, तुम तो बताओ, भाई कहाँ पर है? वो ठीक है ना? कोई मुझे कुछ बताएगा? कहाँ पर है मेरा जंकुक? आप लोग चुप क्यों है? बताओ। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ पर है जंकुक? वो ठीक तो है ना? देखिए मैडम, मिस्टर जंकुक के सर पे बहुत गहरी चोट आई है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी हुआ है, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। उन्हें हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, लेकिन उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? एक्सीडेंट? लेकिन जंकुक तो बहुत संभल के ड्राइविंग करता है, तो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? क्या फायदा है तुम लोगों का रखने का? एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते हो। उस जंकू को मारने के लिए कहा था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। लेकिन काय, तुमने कहा था तुम जंकुक को नहीं मारोगे। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ गई? भूलो मत, तुम्हारी मामा भी मेरे पास है। तुम्हें एक काम दिया था, वो भी तुम नहीं कर पाई। मैं अपने प्लान में कामयाब होने वाली थी, लेकिन वो ते बीच में आ गई और जंकुक से शादी कर लिया। मैं समझ गया हूँ, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। अब जो कुछ भी है मुझे ही करना पड़ेगा। ते बेबी, रेडी हो जाओ, मैं आ गया हूँ तुम यहाँ जंकुक को फिर से अलग करने। कुछ दिनों बाद जंकुक डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और ते जंकुक का बहुत सारा ख्याल रखती है। जंकुक, ये लो तुम्हें दवाई, इन्हें खा लो, ठीक है? और फिर रेस्ट करना। तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सब करोगे और मैं तुम्हें अपनी बीवी होने का हक दे दूंगा? कभी नहीं। मैं अकेला अपना ध्यान रख सकता हूँ, समझ गई? देखो मिस्टर जंकुक, मुझे तुम पर कोई हक नहीं जमाना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए सब कर रही हूँ। अपनी ये दवाई खाओ और रेस्ट करो। अगर कुछ चाहिए तो बता देना, मैं यहाँ पर ही हूँ, ठीक है? फिर तेजा के बेड के सामने वाले सोफे में लेट जाती है। क्यों ते, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो? तुमसे दूर क्यों चली नहीं जाती? मुझे मुश्किल में क्यों डाल रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम पे यकीन करूं या ना करूं? ऐसे ही दिन बीतता जाता है और ते जंकु का बहुत सारा ध्यान रखती है। जंकु भी धीरे धीरे ते के लिए वीक होता जा रहा है। उसे पता नहीं ये फीलिंग क्या है। उसे समझ में नहीं आ रहा है वो ते से प्यार करता है नहीं। जिमिन, क्या तुम फ्री हो? मैं तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बताओ क्या बोलना है? मैं फ्री हूँ। जिमिन, मुझे ती और मेरे बारे में कुछ कहना है। तुम्हें तो पता है ना हम दोनों की शादी जिन हाथों में हुई, और ती जैसे बैकी बैकी बातें कर रही है, पुनर्जन्म और बाधे वगैरह। मुझे नहीं लगता है सब कुछ सच है। ऐसा कुछ होता है भी, मुझे यकीन नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? देखो जंकुक, मुझे नहीं पता ये सब चीजें सच है या झूठ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत ज्यादा रो रही थी, और तब मुझे समझ में आ गया तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तेज जिंदा नहीं रहेगी। देखो जंकुक, मुझे लगता है तुम्हें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। कुछ नहीं तो उसके साथ दोस्ती तो कर ही सकते हो ना। वैसे भी तुम उससे बातें करोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो ये सब बातें क्यों कह रही है, वो सब बातें क्यों सोचती है ना? जिमिन, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। मुझे एक बार तेरे से बात करनी चाहिए। जिमिन, तुम मेरी बंद करोगी? क्या तुम देखो थोड़ी देर के लिए बाहर भेजोगी? मुझे उससे कुछ बात कहना है। ये लो, इस एड्रेस पे भेज देना, ठीक है? जिमिन से सब कह के जंकुआ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिमिन ते के पास आती है। ते, ते, तुम कहाँ पर हो? क्या कर रही हो तुम? ये सब कुछ छोड़ो और जाओ, जल्दी जाके तैयार हो जाओ। लेकिन क्यों जिमिन, हम कहीं जाने वाले हैं। हम नहीं, तुम जा रही हो जंकुक से मिलने। जंकुक ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। अब चलो जल्दी तैयार हो जाओ। ये लो एड्रेस, यहाँ पर पहुँच जाना, ठीक है? मैं जल्दी हूँ, बाय बाय। लेकिन जिमिन, मेरी बात तो सुनो। जिमिन, अरे ये तो भाग गई। जंकुक ने मुझसे मिलने बुलाया है। ठीक है, जाकर रेडी हो जाती हूँ। फिर ते तैयार होके जंकुक से वहाँ पर मिलने जाती है, और जैसे यहाँ पर पहुँचती, ते, मैं यहाँ पर हूँ। जंकुक ते की तरफ जा ही रहा होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और ते को उनके साथ ले जाने लगते हैं। जंकुक भी उनके पीछे करने लगता है। ये कौन सी जगह है? यहाँ पर ते को क्यों लाया गया है? ते तुम कहाँ पर हो? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? बताओ, किसके आने पर तुम लोग मुझे यहाँ पर लाए हो? बताओ। मुझे नहीं पता था तुम मुझे मिलने के लिए इतनी बेकरार होगी मेरी ते बेबी। कैसी हो? क्यों हैरान हो गई मुझे यहाँ पर देख के? तुम्हें क्या लगा तुम दोनों
मुझसे बच गए। काय तुम यहाँ पर? लेकिन कैसे? ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ पर? ओह माय बेबी, क्या सोच रही हो मैं कैसे बाहर निकला? तुमने तो मुझे मैजिक लॉक से लॉक कर दिया था ना। ओह ते बेबी, तुम कितनी मासूम हो। ऐसे छोटे मोटे लॉक तोड़ना मेरे लिए बहुत आसान है। भूलो मत, मैं एक मास्टर था, याद है ना? दूर रहो मुझसे और अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, समझ गए? ओह ते बेबी, तुम्हारी यही आदत तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 100 साल पहले इसी के लिए तो मैं तुम्हारे पीछे आया था, लेकिन उस दिन वो जंकुक हमारे बीच में आ गया। और आज भी, लेकिन आज वो जंकुक मरेगा। काय, तुम्हारी वजह से जंकुक को एक खर्च भी आई ना, तो भूलो मत, मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ। मैं तुम्हें लॉक कर सकती हूँ तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, ये बात याद रखना। ओह माय बेबी गर्ल, अगर तुम मुझे मार सकती तो तुम मुझे उस दिन ही मार देती। मुझे लॉक नहीं करती तो अपनी इन बातों से किसी और को डराना, मुझे नहीं। रही बात जंकुक की, तो कब का मर जाता, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए उस दिन एक्सीडेंट में वो नहीं मरा। लेकिन आज उसकी मौत उसे यहाँ पर लाई है। आज तुम्हारे सामने उसको मार के तुम्हें अपना बनाऊंगा। तैयार हो जाओ माय बेबी, तैयार मेरा बनने के लिए। कभी नहीं, मैं तुम्हारी कभी नहीं थी और ना ही कभी तुम्हारी होगी। उस दिन भी तुम नाकामयाब थे और आज भी तुम नाकामयाब हो गए, समझ गए? दूसरी तरफ जैकब तेरे को ढूंढते हुए एक जगह पे आके पहुंचता है और अचानक से उसे कुछ याद आने लगता है। ये जगह कौन सी जगह है? मेरा सर, मेरा सर। जंकुक, और कितना चलना पड़ेगा? मेरा पैर दर्द कर रहा है, बताओ ना और कितना दूर है? ओह माय बेबी बेयर, ये लो, हम आ गए। ये देखो, ये मेरी फेवरेट जगह है। वाह जंकुक, ये जगह तो कितनी सुंदर है। ओह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तियांग, आज मैं इस झरने के सामने तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, इस जन्म में, हर जन्म में। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ जंकुक, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अगर हम दोनों में से कोई भी ये वादा भूलेगा तो हम दोनों एक दूसरे को वादा याद दिलाएंगे, ठीक है ना? आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। त्योंग त्योंग सिर्फ मेरी है, उसे मेरा ही होना पड़ेगा। वो जंकुक ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन मेरी त्योंग को उससे मुझे छीनने नहीं दूंगा। जंकुक, तुम याद है ना कल क्या है? हाँ माय बेबी बेयर, मुझे याद है, कल तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं कैसे भूल सकता हूँ? बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? नहीं जंकुक, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और कल सिर्फ मेरा बर्थडे ही फुल मून है। तुम्हें याद है ना, मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ और कल मैं 20 साल की होने वाली हूँ। कल हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा रिचुअल होता है। कल के दिन मुझे मेरी नई शक्तियाँ मिलेगी, मैं बहुत सारा पावरफुल हो जाऊंगी। तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति आ जाए, रहोगे तो तुम मेरी बेबी अरीना। जंकुक, कभी तो सीरियस हो जाओ। जानते हो, इस रिचुअल के बाद मेरी बात दुगनी तो हो जाएगी, लेकिन इससे पहले मुझसे मेरी सारी पावर छीन ली जाएगी 1 घंटे के लिए। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाऊंगी। उसी वक्त हम पे कोई हमला भी कर सकता है और मेरी जान भी जा सकती है, समझ गए? क्यों? अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ बोला ना, अगर ऐसी बात है तो कल इस रिचुअल में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और इस बार तुम कुछ नहीं कहोगे, समझ गई? बॉस, मैं आपके लिए खबर लाया हूँ। फिर वो आदमी काय को सब कुछ बताता है, जो कुछ भी तेरे जंकुक से कहा। बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसका मतलब ते सिर्फ 1 घंटे के लिए कमज़ोर होगी, उसी बीच में मुझे ते को अपना बनाना होगा। और रही बात उस जंकुक की, उसका तो मरना तय है। ते तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। जंकुक, और देखो चांद कितना सुंदर है ना। अभी थोड़ी देर में रिचुअल शुरू हो जाएंगे। जंकुक तेरी तरफ जा ही रहा होता है, तभी काय उसके ऊपर अटैक कर देता है। नहीं जंकुक, ते आह, जंकुक प्लीज मेरी तरफ देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। काय, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जंकुक प्लीज मेरी तरफ देखो। ते, तुम यहाँ से चले जाओ, इस काय को मैं रखता हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारी पावर नहीं है, प्लीज ते मेरे लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज। नहीं जंकुक, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। काय, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओह माय बेबी,
तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे मार के जंगकुक को बचा सको। इससे बेहतर तुम खुद को मुझे सौंप दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस जंगकुक को आसान मौत दूंगा। कभी नहीं, मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी काय। ठीक है बेबी गर्ल, एज यू विश। इस जंगकुक को मार दो। ठीक है बॉस। नहीं जंकुक, ते सॉरी, मैं अपना वादा नहीं पा पाया। नहीं जंकुक, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं काय, तुमने मुझसे मेरा जंकुक छीन लिया, लेकिन तुम भूल गए कि मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ। काय, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें कैद जरूर कर सकती हूँ। आज मैं इस मैजिक लॉक से तुम्हें कैद करती हूँ। जंकुक, मैं आ रही हूँ। नहीं तुम्हारी टीम त्योंग, तुम्हारे रुको। पास आ रही है अपना वादा निभाने। हम फिर से मिलेंगे जंकुक। नहीं त्योंग, ते तुम सच कही थी। मैं सब कुछ याद आ गया। उस काय ने हमें अलग कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं थे। इस काय को इस बार हमें अलग करने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूँ ते, तुम्हारा जंकुक आ रहा है। ओह माय बेबी गर्ल, उस टाइम तुम्हारे पास मैजिक था, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाई। अब तो तुम एक ह्यूमन हो और तुम क्या ही कर लोगी। चलो चुपचाप मेरी हो जाओ, ठीक है ना? काय, अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरी तेरे से दूर रहे। जंकुक, तुम आ गए। अच्छा हो जंकुक, तो खुद ब खुद यहाँ पर आ गया। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे मारो। यस बॉस। फिर जंकुक के साथ उन लोगों की बहुत ज्यादा फाइट होती है और आखिरकार जंकुक सबको मार के तेरे के पास पहुंच जाता है। त्यों, तुम ठीक हो ना? मैं सब कुछ याद आ गया। हमारा प्यार, हमारा वादा, सब कुछ। हाँ जंकुक, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। नहीं, मैं ऐसे नहीं आ सकता। अगर त्योंग मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। नहीं त्यों, काय। गुड मॉर्निंग तेरी भी। नींद अच्छी हुई? चलो उठ जाओ, मॉम नाश्ते के लिए बुला रही है, जल्दी करो। गुड मॉर्निंग जंकुक। तुम्हें नहीं लगता जब से तुम्हें सब कुछ याद आया है तुम मेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे हो? और तो रखना ही पड़ेगा, तुम मेरी बेबी बैच जो हो। अब बातें छोड़ो और तैयार हो जाओ। सब लोग हमारे नीचे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम आ गए। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो सब लोग आ गए हैं तो नाश्ता कर लो, और फिर हमें शादी की शॉपिंग के लिए भी तो जाना है ना। नामजुन जी, गाड़ी तैयार है ना? हाँ जिन, सब कुछ तैयार है। वैसे तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा था। जिमिन और युंगी और आयुआ जॉब के साथ साथ तेया और जंकुक की भी दोबारा शादी करवाएंगे हम लोग। बहुत मजा आएगा, क्यों बच्चों? हाँ पापा, आपने सही कहा। पिछली बार मैं तेयोंग को अपनी वाइफ नहीं माना था, लेकिन इस बार मैं अपने दिल से तेयोंग को अपनाना चाहता हूँ। तुम भी चाहती हो ना तेयोंग, बताओ? हाँ जंकुक, मैं भी शादी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली सब कुछ हैप्पी हो ही गया, अब बस शादी की देर है। हाँ जी, सही कहा। फाइनली सबको सबका प्यार मिल ही गया। सही कहा मुझे भी। लेकिन चलो अब जल्दी करो, शादी की शॉपिंग के लिए लेट हो जाएगा। मैं स्टोरी को ज़्यादा खींचना नहीं चाहती, इसलिए मैं शादी को स्किप कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोग तेको रोमांस देखना चाहते हैं, तो चलिए तेको रोमांस देखते हैं। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. ते फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम एक साथ हैं। तुम हैप्पी तो हो ना? हाँ जंकुक, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आई लव यू। लेकिन जंकुक, तूने मुझे अभी तक नहीं बताया कि काय के साथ तुमने क्या किया, बताओ ना। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, बस उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया। तुम्हें सब बात छोड़ो, बस मुझ पे ध्यान दो, ठीक है ना? उसने तुम पे हमला किया था, मैं उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता, इसलिए उसके साथ मैंने। जंकुक, मुझे छोड़ दो प्लीज। बाय बाय काय। जंकुक ओके आर्मी, तो ये प्रॉमिस का लास्ट पार्ट था। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो।
प्लीज लाइक कीजिए और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।